सो हे गाइस, आज हम देखेंगे आर्टिकल राइटिंग जो हर साल आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट को समझते हैं कि किस तरह से जो आपको एग्जाम्स में आर्टिकल राइटिंग लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। तो जब आप आर्टिकल राइटिंग लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग, लिखना है उसका, यानी टॉपिक या टाइटल जिसे आप बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको टॉपिक या टाइटल लिखना है। देन लिखना है बाय नेम ऑफ द राइटर, यानी जिसने भी इस आर्टिकल को लिखा है उसका नाम यहाँ पाएगा। देन आपको आर्टिकल 3 पैराग्राफ में लिखना है। सबसे पहला पैराग्राफ में आपका होगा इंट्रोडक्शन पार्ट। देन सेकंड पैराग्राफ में आपका होगा डिस्क्रिप्शन, जिसको आप मेन बॉडी भी कहते हैं। देन आपके लास्ट वाले पैराग्राफ में होगा कंक्लूजन, यानी आपने इस डिस्क्रिप्शन वाले पैराग्राफ में आपने क्या कहा उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, 2 से 3 लाइन का। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको अपने आर्टिकल का जो भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन लिखना है 30 to 40 वर्ड्स में। देन आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, यानी टॉपिक के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है 70 to 80 वर्ड्स में। देन लास्ट में आपको लिखना है इसका कंक्लूजन 20 to 30 वर्ड्स में। तो ये हो गया आपके आर्टिकल लिखने का फॉर्मेट। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं जो आप समझ नहीं सकते। बस आपको ऊपर लिखना है टाइटल या टॉपिक, देन बाय जिसने भी इस आर्टिकल को लिखा, देन आपको 3 पैराग्राफ लिखना है, इंट्रोडक्शन पार्ट, डिस्क्रिप्शन पार्ट, देन कंक्लूजन। तो आइए इसी फॉर्मेट पे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं आर्टिकल का। लुक एट द पिक्चर बिलो, इट फोकसेस on how youth can participate in the cleanness of the country. Based on this and your own ideas, write an article in about 100 to 150 words on role of youth in cleanness program. तो यहाँ पर आपको लास्ट में आपको दिख रहा होगा ये जो कैपिटल लेटर्स में लिखा है कि आपको आर्टिकल किसके ऊपर लिखना है, रोल ऑफ यूथ इन क्लीनेस प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप जो है वहाँ जो टीचर होंगे उससे आप पूछ सकते हैं, ताकि आपको क्लियरली जो है क्वेश्चन समझ आ जाए। तो क्या है, लुक एट द पिक्चर बिलो। यहाँ पे वहाँ आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो उस क्वेश्चन जहाँ होगा तो क्वेश्चन पेपर में आपके पास एक पिक्चर भी होगा, जहाँ नीचे आपको एक पिक्चर दिया जाएगा जिसको आपको उसको देखकर जो है उससे कुछ आइडिया लेना है, देन आपको आर्टिकल लिखना है। तो क्या है, लुक एट द पिक्चर बिलो, इट फोकसेस ऑन हाउ यूथ कैन पार्टिसिपेट इन द क्लीननेस ऑफ द कंट्री। बेस्ड ऑन दिस एंड योर ओन आइडियाज, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। किसके ऊपर, रोल ऑफ यूथ इन क्लीननेस प्रोग्राम, यानी ये आपका टॉपिक है, इसी के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है, रोल ऑफ यूथ इन क्लीननेस प्रोग्राम। यानी क्लीननेस में जो है जो हमारे यूथ होते हैं देश के जो या कंट्री के जो नौजवान होते हैं उसका क्या रोल होता है। तो आइए देखते हैं रोल ऑफ यूथ इन क्लीननेस प्रोग्राम बाय XYZ। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको किसके बिहाफ पर आर्टिकल लिखना है तो आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है, और अगर नहीं दिया है तो कुछ भी यहाँ पे XYZ करके लिख दें। देन कभी भी जो है आप अपना नाम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। स्वच्छ भारत मिशन और क्लीननेस प्रोग्राम इज अ ह्यूज mass movement which was launched by the Indian government on October 2nd, 2014. The success of any program depends on the youth of its nation, because youth is considered as the voice and the future of the nation. तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। देन आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन पार्ट। Youth is the best bet in achieving any goal or mission. India needs the power of youth to achieve all her cleanness and developmental goals. Without their involvement, nothing can end successfully. Youth may take initiative in keeping the surrounding clean and green.
Amit Abraham has very rightly remarked, clean your mind and our country will automatically get dry cleaned. Youth, which is so energetic and dedicated, can do phenomenal work in making cleanliness a successful campaign. The best way to begin this drive is your home, street, mohalla, locality, city, state and then the entire नेशन। तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन या आप कह सकते हैं इसको मेन बॉडी। देन आपको लिखना है इसका कंक्लूजन जो आपका 2 से 3 लाइन का होगा। टू सम अप ऑल द पॉइंट्स वी कैन से दैट इंडिया हैज इमेंस यूथ पावर which is to be channelized. The entire nation is automatically become clean. तो ये हो गया आपका कंक्लूजन यानी 3rd पैराग्राफ। तो इस तरह से जो आपको एग्जाम्स में आर्टिकल राइटिंग लिखनी है। तो ये तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए था, आपके जो एग्जाम में होगा वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा, तो आप सिर्फ इसके फॉर्मेट को समझे, इस आर्टिकल को कॉपी ना करें। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।